अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम लोगों के अंदर एक कन्फ्यूशन, हम इस बात पे कन्फ्यूज होते रहते हैं कि भाई हम दीनदार हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, फिर हम कामयाबी के पीछे क्यों हैं? रीज़न क्या है इसका? कहाँ फ़ॉल्ट है हमारा? मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारी सब के जहनों के अंदर यही रहता कि जो लोग इस्लाम नहीं लाए, जो लोग दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहे हैं, हम लोग पीछे क्यों हैं? ये है ना दोस्तों, हर एक यही सोचता। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया कहीं ना कहीं हमारे टायर में पंक्चर है, कहीं ना कहीं हमारी पेट्रोल टांक डीजल टांकी के अंदर पंक्चर है, कहीं ना कहीं हमारी एसी का पाइप फूटा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हमारे जेब को सुराख है। हाँ मेरे दोस्तों, जब जाके तो मेरे दोस्तों हमारा वो सरमाया, हमारी वो पूंजी जो ज़ाय हो जा रही हमारे से। तो मेरे दोस्तों, मैं हमारे बड़ों की बातें कुछ आपके सामने रखूँगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी दे। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जो लोग ईमानदारी से कारोबार करते हैं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मेरे दोस्तों फरमाया उनके कारोबार में कभी घाटा नहीं आ सकता। ये बात पक्की आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए। फरमाया वो कौम की लोग इज़्ज़त करते हैं जिस कौम के अंदर दोस्तों ईमानदारी से कारोबार करने वाले होते हैं। 2 किलो को 2.25 किलो बनाने वाले नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, 10,000 को 1,000 बनाने वाले नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, फरमाया जिस कौम के अंदर ईमानदारी का कारोबार किया जाता है, वो कारोबार हमेशा उरूज पे रहता है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि वादे का जिसके पास पासो लिहाज रहता है, उसको सारी दुनिया मेरे दोस्तों पलकों पे बिठा लेती है। क्या करती है? पलकों पे बिठाती है। फरमाया दोस्तों, हमारे पास वादे का कोई पासो लिहाज नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम किसी साथी को कहते हैं कि तुम होटल में बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, आधा घंटे के बाद जा रहे, बोलो वादा आप अदा करें। आप ये कह दो कि भाई नो आई एम बिज़ी, मैं तुझसे नहीं मिल सकता, मैं इस वक्त दूसरे काम में मसरूफ़ हूँ, मगर उसको तो तुम आधा घंटा बिठा दिए। तो मेरे दोस्तों वादा। तीसरी बात मेरे दोस्तों, हमारे पास खर्च का लेन देन का है, मगर देने का कुछ भी नहीं है। कौन देता, कौन लिया, कौन देते बोल के लिया, ये मेरे दोस्तों। इसलिए ख़ास करके आज मुसलमानों को खर्च देना बोले तो लोग डर रहे, मालूम आपको। उत्ता कई को दोस्तों मौलाना उलमा इकराम ने यहाँ तक लिखा कि हमको शोरूम से गाड़ी देने भी लोग डर रहे। इसकी वजह क्या है कि हम लोग मेरे दोस्तों खर्च के अंदर पीछे हटे हुए हैं। और चौथी बात मेरे दोस्तों, जिस कौम के अंदर गुस्सा ज़्यादा रहता, फरमाया वो कौम का बेड़ा गर्क हो जाता। क्या हो जाता? बेड़ा गर्क। बात सुनो, बात समझो, बात तूने क्या कह रहा वो समझ के तो बात करो। एकदम उठे कि गुस्से में मेरे दोस्तों ज़बान को जो आया वो बोल दिए। इसलिए दोस्तों ख़ास करके जिस कौम के अंदर नरमी रहती है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कौम नरमी से महरूम रह गई वो सारी खैर से महरूम हो गई। मुंतखब हदीस। अब बोला दोस्तों कितनी बड़ी बात है। तो हमारे अंदर एक सब्र का मादा पैदा करे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया एक सहाबी थे हज़रत हारिसा, आके बोले या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम लाने से पहले मैं बहुत सारे नेक काम करता था, क्या मुझे उसका सवाब मिलेगा? हुज़ूर ने फरमाया वो नेक काम की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत दी, फ़ज़ाइल सदक़ात। अब बोलो मेरे दोस्तों हुज़ूर, फिर मेरे दोस्तों फ़रज़ुक़ जो थे ना, अरब का बहुत बड़ा शायर था, उसके दादा मेरे दोस्तों, उसके दादा दोहरे जहालत के ज़माने में कई लोग अपनी बेटी पैदा हुई तो ज़मीन पे गाड़ देते थे, उन्होंने फिदिया दे के, पैसे दे के वो बच्ची को ला के पालते थे मेरे दोस्तों। कई 100 बच्चियों को पाले उन्होंने। बोलो मेरे दोस्तों, तो जब इंसानों के अंदर चाहे गैर भी हो अच्छी चीज़ें आती है, अल्लाह उनको उरूज देता है, उनको कामयाबी देता है, उनको इज़्ज़त देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया पांचवी बात, वो लोग जो कौम के अंदर जल्दी उठने के आदी रहते हैं, वो कौम कभी परेशान नहीं हो सकती। दोस्तों ये लिख लीजिए आप, जो कौम
रात में जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती हैं, वो कभी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों फेल नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। इसलिए हमारा इस्लाम ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम के अंदर फजर की नमाज़ पढ़ने वाले ना हो, नहीं हो सकता दोस्तों। और छठवीं बात, जिस कौम के अंदर मेरे दोस्तों फरमाया समझदारी, जिस कौम के अंदर समझदारी रहती है, सुनने का मादा रहता है, सब्र से काम करने की सलाहियत रहती है, एक दूसरों को हेल्प नेचर रहता है, वो कौम कभी परेशान नहीं हो सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक मरतबा एक अरमुग़ान के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है। हज़रत मुस्विर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, क़ियामत के क़रीब रूमी ईसाई लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे, रूमी ईसाई बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे क़ियामत के क़रीब। तो इस मजलिस के अंदर हज़रत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। ये हदीस सुनकर चौंक गए और कहने लगे, मुस्विर ज़रा सोच कर कहो क्या कह रहे हो। तो मुस्विर ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जिसे मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। फरमाया, इस पर अल्लाह हज़रत उमर इब्न आस ने फरमाया, अगर फ़िल वाक़े ये हदीस सही है तो क़ियामत के क़रीब ईसाई की कसरत होगी, इस वजह से इनकी 5 खसलतें पाई जाती हैं। खसलतें किसको कहते हैं दोस्तों? अच्छी आदतों को। हाँ मेरे दोस्तों, ख़राब खसलतें, अच्छी खसलतें। तो मेरे दोस्तों, जिस इंसान के अंदर अच्छी खसलतें रहती है, फरमाया ईसाइयों के अंदर क्या होगी? सबसे पहले फितने फसाद के वक़्त ये होश से काम करेंगे। मेरे दोस्तों, आज आदमी के एक 10 रुपये गिर गए, 100 रुपये गिर गए, आदमी परेशान होता है, मेरे 10 रुपये गिर गए, 100 रुपये गिर गए। अरे हौले, तू मेहनत कर, 500 कमा सकता, मगर वो 100 रुपये के खातिर कोने में नको बैठ जा। फिस्ने फसाद के ज़माने में होश से काम लेना, जोश से काम नहीं लेना। एक दूसरा, मुसीबत हादसा में मुब्तला होकर जल्दी समझ जाते हैं। दोस्तों, मुसीबतें आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, या हम पर जुल्म हो गया, हम परेशान नहीं होना। फरमाया, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाते। नंबर 3, अगर मैदान से भाग पड़े, जंगे मैदान से भाग पड़े, तो वो दोबारा आकर हमला करते हैं। दोस्तों देखो कितनी बड़ी बात, हिम्मत नहीं हारते, हाय अब तो मैं हार गया, अब मैं उनके साथ कहाँ जीत, तो नहीं बोलते, मायूस होकर नहीं बैठते। नंबर 4, मिस्कीन, यतीम, कमज़ोरों के हक़ में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यतीमों को, यसीरों को, गरीबों की मदद करना, अल्लाह हमारी मदद करता। नंबर 5, इसको अच्छी सिफात ये है कि वह बादशाह को जुल्म से रोकते हैं, बादशाह को जुल्म से रोकते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हमारे पास इतना जुल्म हो रहा, कहाँ रोकते बताओ? अगर हम उसको रोकेंगे तो बाजू वाला बोलता, तुम्हारे क्या पड़ी, कोई भी नहीं बोल रहे, पूरे गांव वाले मर गए क्या, तुम बोल रहे? नहीं दोस्तों, ये 5 बातें देखो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया, ईसाई इसके अंदर आगे है, हम कहाँ हैं दोस्तों? हम गुस्से में आगे हैं, हम मारने में आगे हैं, हम गीबत में आगे हैं, हम एक मुसलमान की गीबा टांग खींचने में आगे हैं, मुसलमान को आगे बढ़ने से रोकने में आगे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, ईसाई के अंदर ये चीज़ें हैं। अल्लाह करेगा मेरे दोस्तों, हम सब को दीन की समझ अता फरमाए, दीन पर चलना हम सब को आसान फरमाए। आमीन।